एक ही दिन और लाखों लोगों की सांसें जैसे थम सी गईं। शेयर बाजार में ऐसी सुनामी आई, मतलब सब कुछ लाल ही लाल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक दिन का झटका है या फिर यह देश में आने वाली किसी बहुत बड़ी आर्थिक मंदी का पहला पहला संकेत है? चलिए अगले कुछ मिनटों में इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और यही वो सवाल है जो आज हर निवेशक और आम नागरिक के मन में घूम रहा है। आखिर बाजार ने पिछले 21 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट जो देखी है, तो ये डर फैल क्यों रहा है? क्या इसमें वाकई कोई सच्चाई है? अच्छा, चलिए आंकड़ों से शुरू करते हैं जो इस खौफ की असली वजह बता रहे हैं। यकीन करना मुश्किल है ना? लेकिन ये सच है। सिर्फ एक दिन में, मतलब 24 घंटों के अंदर भारतीय शेयर बाजार से 12 ट्रिलियन रुपए हवा हो गए। ये इतनी बड़ी रकम है कि कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था भी इसके सामने छोटी पड़ जाए। और इसी दौरान सेंसेक्स लगभग 2,500 पॉइंट नीचे गिर गया। ये बाजार में मची भगदड़ का एक सीधा और साफ साफ इशारा था। और बात यही खत्म नहीं हुई। उसी वक्त हमारा भारतीय रुपया भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92.62 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। मतलब अर्थव्यवस्था पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया। तो आखिर इस पूरी तबाही की जड़ है क्या? आपको हैरानी होगी कि इसका जवाब भारत में नहीं, बल्कि हजारों मील दूर पश्चिम एशिया में चल रहे एक टकराव में छिपा है। तो देखते हैं कि वहां की आग हमारी दलाल स्ट्रीट तक पहुंची कैसे। देखिए, भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर है और इसका लगभग आधा हिस्सा सिर्फ एक ही समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। अब आप सोचिए, ये एक ऐसी दुखती रग है जो पूरी अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल सकती है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच ये जो तनाव बढ़ रहा है ना, उसने अब सीधे सीधे ऊर्जा के बड़े ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इससे दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। तो ये मत सोचिए कि ये सिर्फ शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों की समस्या है। नहीं, इस टकराव का असर एक चेन रिएक्शन की तरह हर आम भारतीय की जिंदगी पर पड़ रहा है। चलिए समझते हैं कैसे। ये स्लाइड पूरी कहानी को बड़े अच्छे से समझाती है। देखिए, तेल की सप्लाई में थोड़ी सी भी रुकावट आती है तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो चीजें महंगी हो जाती हैं, जिससे लोग खरीदना कम कर देते हैं। जब बिक्री कम होती है तो कंपनियों का मुनाफा घटता है और आखिर में इसका असर शेयर बाजार पर दिखता है, जो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तो असर कहाँ नहीं है? ज़ोमैटो, स्विगी जैसी डिलीवरी सर्विसेज का ईंधन का खर्चा बढ़ गया, रेस्टोरेंट्स को एलपीजी गैस महंगी पड़ रही है, किसानों के लिए खाद का आयात रुक रहा है और जो कंपनी अपना सामान खाड़ी देशों में बेचती हैं उन पर भी असर है। यहाँ तक कि पश्चिम एशिया में काम करने वाले भारतीयों से जो पैसा घर आता है ना, उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। मतलब ये संकट हर जगह है। और जब ये सारे फैक्टर एक साथ आ जाते हैं तो जन्म होता है मंदी के डर का। ये वो हालत है जब देश का आर्थिक इंजन धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। अब सुनिए, ये स्थिति भले ही गंभीर लग रही हो, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अगर हम जरा पीछे मुड़कर देखें तो एक हैरान करने वाला पैटर्न नजर आता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये साफ साफ दिखाती है कि जब जब खाड़ी के इलाके में तनाव बढ़ा है, तब तब दुनिया की अर्थव्यवस्था और खासकर भारत पर इसका सीधा और गहरा असर पड़ा है। ये एक लाइन आज के संकट की गंभीरता को बताने के लिए काफी है। सोचिए, 1973 में कीमतें 4 गुना बढ़ी थीं और आज की तारीख में हम पहले ही 2 गुनी बढ़त देख चुके हैं। तो अब सबसे बड़ा और अहम सवाल, इस अनिश्चितता और डर के माहौल में आखिर किया क्या जाए? देखिए, जो विश्लेषण है वो घबराहट के बजाय समझदारी और धैर्य रखने की सलाह देता है। चाहे वो निवेशक हो या फिर घर का बजट संभालने वाले आम लोग, सलाह सबके लिए एक ही है। पैनिक में आकर कुछ ना बेचें, जरूरी फंड्स को संभाल कर रखें, फालतू खर्चों से बचें और जमाखोरी तो बिल्कुल ना करें। तो मुख्य बात यह है कि हाँ, स्थिति चिंताजनक जरूर है, लेकिन ये एक दौर है जो गुजर जाएगा और अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट आएगी। इसलिए घबराना नहीं है, बल्कि संभल कर चलना है। और आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है। देखिए, इन ग्लोबल कनेक्शंस को समझना सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है या फिर बस एक जागरूक नागरिक बनना चाहता है। अगर आपको इस पूरे विश्लेषण से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, ऐसी ही गहरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अच्छा, जाने से पहले मेरे 2 सवाल हैं। पहला, आज की इस पूरी कड़ी में कौन सा कनेक्शन आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गया? और दूसरा, आपके हिसाब से एक आम इंसान इन आर्थिक उतार-चढ़ावों के लिए खुद को बेहतर तरीके से कैसे तैयार कर सकता है? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।